जब बच्चों को कहानियां सुनाई जाती है तो ये कहा जाता है कि मन के भीतर जीवन को लेकर प्रेरणा बनी रहे, आत्मविश्वास जगमगाता रहे, वो अपने जीवन में कुछ अच्छा करते चले जाएं। दो स्थितियां जब बच्चा अपनी उम्र के साथ में सफर को तय करता है तो साथ होती है। एक तो आसपास की प्रेरणा क्या है, किस व्यक्ति ने क्या हासिल किया, घर परिवार की क्या स्थितियां रही, उसकी भी कहानियां उसके साथ चला करती है। परंतु धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए दूसरी एक प्रवृत्ति और साथ जुड़ती चली जाती है। अर्थोपार्जन कैसे करना है, शिक्षा हासिल करनी है तो आगे उसका स्कोप क्या रहेगा। रुचि को कई बार दूर हटाकर उसे ये कहा जाता है कि यहाँ स्कोप अच्छा है, उस तरफ जुड़ो, क्योंकि फाइनेंशियल कैलकुलेशन आखिरकार मैटर करेगी। वहीं से वो बच्चा उलझने लगता है और उसके विचार एक तारतम्य को प्राप्त नहीं कर पाते। पूरे ही जीवन ऐसी स्थितियां सामने होती है। कई प्रेरणादायी कहानियां सामने हैं जिन्होंने लीक से हटकर बहुत कुछ किया, परंतु दूसरी तरफ वो किस्से भी सामने हैं जहां से लोगों ने भौतिकता हासिल करने की एक नींव रखी और उसी के साथ में चलते चले गए। लीक से हटकर चलना, विपरीत धारा में खुद को बनाकर रखने का प्रयास करना, चलने का प्रयास एक अलग बात है, किंतु वहां बनाकर रखने का प्रयास भी एक अनूठी दौड़ है। जिसके साथ व्यक्ति किस तरह से चल पाता है वो स्वयं पर ही निर्भर करता है। हमारा मन विचारों का आईना है। संतुष्टि, ऊर्जा, नकारात्मकता वहीं से प्राप्त हो सकती है। बचपन से ही हम सुनते चले जाते हैं कि जैसा बोओगे वैसा पाओगे। सुबह सुबह के अंतराल में भले हम दैनिक राशिफल की ओर चल रहे हों, भले ही कोई और जानकारी को अपने साथ में सम्मिलित करके चलने का प्रयास कर रहे हों, हमारे विचार वहां किस तरह की आभा को प्राप्त कर रहे हैं, ये एक महत्वपूर्ण गतिविधि है जो निरंतर साथ चला करती है। इसी वजह से कई बार कहा जाता है कि आप किसी भी पुस्तक के कुछ पन्नों के साथ में सुबह की शुरुआत कीजिए, विचार बेहतर होने चाहिए। जो रात को नकारात्मक विचारों की गठरी थी, संघर्ष भरी थकान थी, यदि सुबह उठते समय वो ही स्वागत कर रही हो तो साथ क्या होगा, ये एक बार सोचने की आवश्यकता है। और वहीं से व्यक्ति खुद को समझने का प्रयास कर सकता है। बचपन के साथ कई बार हमने महसूस किया है कि बच्चे जैसे ही कहानियां सुनने की ओर जाया करते थे, कई बार तो रिपीटेटिव स्टोरीज सुनते हुए भी उनको एक तरह से नींद आ जाया करती थी। परंतु आजकल ये सुनने में आता है कि सोने के बाद भी, लेट जाने के बाद भी कुछ समय तक नींद नहीं आया करती। कई बार तो टैबलेट्स की रिक्वायरमेंट पड़ने लगती है। इसके पीछे वजह क्या है कि जो सकारात्मक विचारों की खाद रात के समय अंतराल में स्वयं को मिलनी चाहिए, हम उससे डिटैच तो नहीं हो चुके हैं, और ऐसी स्थितियां जिनसे रात्रि अंतराल में अटैच होने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, वहां पर जुड़ तो नहीं चुके हैं। जब ये एक बार स्पष्टता सामने आती है तो व्यक्ति बहुत कुछ खुद को समझाने की ओर जा पाता है। रात्रि अंतराल में जब सो रहे हैं, सुबह जब उठ रहे हैं, इन दोनों ही समय किस तरह के विचार साथ में है, किस तरह की प्रेरणा साथ में है, कितना हम तुलनाओं से दूर हैं, कितना हम कंपैरिजन के अप्रोच के साथ जो एनवी निकल कर आती है उससे दूर है। वहीं से जीवन का सफ़र एक अलग तारतम्य को प्राप्त कर सकता है। उसे हम कहीं न कहीं आध्यात्मिक चिंतन का नाम भी देने वाले हो सकते हैं। इन सारी चर्चाओं के बाद हम आपके सम्मुख यहाँ 28 अगस्त 2022 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियां सिंह राशि स्थान में, भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका है, तो वहीं सूर्यदेव सिंह राशि स्थान में ही गमन कर रहे हैं। इसी के साथ में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्रीय परिधि आधार रहेगा
और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। चंद्रमा की स्थितियां पंचमस्थ हैं मेष राशि के जातकों के लिए। व्यवहारिक स्तर के ऊपर ये दिन नवीन प्रेरणा लेकर आ रहा है। सुबह सुबह अनुशासित रहकर कामकाज को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। व्यापारिक जीवन में एकल बूते बहुत कुछ संभालने की ओर जाना पड़ सकता है, उसके लिए तैयार रहें। संतान पक्ष को लेकर कोई भी चिंता बनी हुई थी तो निर्णायक आधार पर समाधान कैसे खोजे जा सकते हैं, उसके बारे में विचार करने की अब आवश्यकताएं रहेंगी। तो वहीं आध्यात्मिक चिंतन बहुत अच्छे से बना हुआ है। दोपहर के अंतराल में आलस्य की प्रवृत्तियां आ सकती है, परंतु कई बार गो विद द फ्लो की अप्रोच भी रहनी चाहिए, उसी के साथ में जुड़कर चलें। वाणी पर नियंत्रण रखने का प्रयास करना अत्यधिक आवश्यक। जहां किसी बात को कहने की आवश्यकता हो वहीं पर अपने विचारों के साथ में चलने का प्रयास जरूर करने वाले रहें। मंगल प्रदान राशि के जातकों के लिए यहाँ माइग्रेन से संबंधित समस्याएं हल्के फुल्के तौर पर परेशान कर सकती हैं। वृषभ राशि, एंग्जाइटी ड्रिवन अप्रोच से पूर्णतया बचिएगा। खान पान पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें। व्यापारिक जीवन में यहाँ बड़ी डील को फाइनलाइज करने से बचें। तो वहीं नौकरी पेशा जीवन में आज भी कुछ कार्य अवकाश के दिवस में सामने आ सकते हैं, वहाँ से भी स्वयं के जीवन को जोड़कर चलना अतीव आवश्यक है। प्रबंधन संबंधी कामकाज में यहाँ पर बेहतरी के सिरे साथ साथ चलने वाले हो सकते हैं। तो वहीं माता के स्वास्थ्य को लेकर दोपहर के बाद में कुछ चिंताएं सामने आ सकती है, जिससे भी आप संभल कर चलें। तो वहीं गृहस्थ पक्ष और परिवार पक्ष के साथ जो कई बार वैचारिक मतभेद उजागर होते हैं, उनसे भी दूरी बनाकर रखना ज़्यादा बेहतर है। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में कोई भी बड़े चेंज की ओर जाना चाहते हैं, उस ओर भी आप बढ़ सकते हैं। मिथुन राशि, व्यापारिक जीवन भाग्य का सहयोग है। नए लोगों का समर्थन प्राप्त होता चला जाएगा। आकस्मिक धन लाभ की आकांक्षा की जा सकती है। पारिवारिक जनों के साथ में कोई भी उलझन है तो एक तरह से उस पर भी चर्चा करते हुए बढ़िएगा। किसी भी तरीके की एब्रप्ट अप्रोच के बारे में बिल्कुल भी विचार करने वाले नहीं रहें। नौकरी पेशा जीवन में नई शुरुआत सामने आ सकती है, उसके साथ जीवन को जोड़ने की ज़रूरत रहने वाली होगी। तो वहीं आप ये भी देखें कि यहाँ यात्राओं से संबंधित कार्य बेहतरी लेकर आ रहे हैं। कोई भी नई शुरुआत शुक्ल पक्ष के आधार पर एक अलग पूर्णता को देने वाली कही जा सकती है। लेखन संबंधी कामकाज बेहतरी को दर्शा रहा है। तो वहीं आप पुनः अध्ययन संबंधी स्थितियों के साथ में जुड़ना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कन्वेंशनल अप्रोच में जुड़ें। बहुत लंबे समय से इच्छा थी कि पुनः किसी किताब के अध्ययन की ओर जाएंगे, वहाँ पर भी खुद को जोड़कर चलना अति महत्वपूर्ण रहेगा। ये एक निवेदन। वहीं कर्क राशि, व्यापारिक जीवन में यहाँ रुपए पैसे की बड़ी डील करने से पहले थोड़ा संभलें। भावुकता में निर्णय लेने से बचें। पारिवारिक जनों के साथ में जो उलझनें चल रही थी, उनसे कैसे मुक्त होकर आगे बढ़ेंगे, ये विचार अपने साथ में रखने की पूरी आवश्यकता है। ये निवेदन है आपसे कि जो भी कार्य हाथ में ले लिया है, उसकी प्रेजेंस को एंड नोट तक एस्टेब्लिश करके चलिएगा। तो वहीं पर तरल पदार्थ संबंधी कामकाज में नई शुरुआत की जा सकती है। मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कार्य में लंबे समय से कोई भी निर्णय अटका हुआ था, दोपहर के बाद में उस ओर भी बढ़ना एक पूर्णता का संकेत रहेगा। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि अपनी क्षमताओं के साथ में जुड़कर निरंतर आगे बढ़ना अतीव आवश्यक। कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता को रखने से बचें। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में निरंतर तौर पर वृद्धि के प्रतिमान बने हुए हैं। तो वहीं इस बात पर भी गौर करने की आवश्यकता है कि आप यहाँ बिजनेस में कोई भी नए प्रोस्पेक्ट्स को इवॉल्व करना चाहते हैं, एक सपोर्टिव बेस साथ साथ चल रहा है।
सिंह राशि, व्यापारिक जीवन में यहाँ कुछ स्थितियों को व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। किसी व्यक्ति पर अति विश्वास करके चल रहे हैं, उसकी पोजीशंस को भी रीचेक करके चलिएगा। और रुपया पैसा जो अटका हुआ था, कई बार व्यक्ति एडामेंट होता है कि पूरा ही एक साथ प्राप्त करेंगे वो रुपया पैसा, परंतु यहाँ छोटे छोटे चंक्स में भी वो स्थिति हासिल होती है, तो कोई गुरेज नहीं करें। गृहस्थ पक्ष और संतान पक्ष के साथ बनी हुई उलझनों से बचकर चलने की ज़रूरत रहेगी। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि रक्त संबंधी विकारों से यहाँ पूर्णतया सावधान रहकर चलने का प्रयास करें। आध्यात्मिक चिंतन में वृद्धि के प्रतिमान यहाँ प्रतिबिंबित हैं, तो वहीं सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि के आधार नज़र आते हैं। इसी के साथ ये भी निवेदन कि आज के दिवस में आप संबंधों को संभालने की ओर ज़रूर जाने वाले रहें, उसकी आवश्यकता रहेगी। यहाँ कोई भी अनौपचारिक मुलाकात व्यापार और नौकरी पेशा दृष्टिकोण से हो रही है, वो भी बड़े और सकारात्मक संकेत सामने रखने वाली हो सकती है। कन्या राशि, व्यापारिक जीवन में छोटी छोटी बातों में उलझने से बचें। फाइनेंशियल बर्डन की अप्रोच दुविधा देने वाली हो सकती है। शत्रु पक्ष यहाँ सोच पर हावी रह सकता है। सबकॉन्शियस और कॉन्शियस बेसिस से ऐसी बातों को निकालकर चलें जो दुविधाएं देती है। सुबह सुबह अनुशासित रहकर अपने कार्यों के साथ में संलग्न रहने की आवश्यकता रहेंगी, जिससे कि कोई भी और अप्रोच साथ है, भले ही पारिवारिक जनों के साथ समय बिताना है, कोई और स्ट्रेटेजी यहाँ पर बिल्ड करके चलनी है, उस और चला जा सकता है। यदि आप शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के साथ जुड़े रहे हैं, अवकाश का ये दिवस मेजर बेसिस के ऊपर आपके लिए पॉजिटिव है। कहीं न कहीं नई कैलकुलेशंस के साथ में खुद को जोड़कर चलने का प्रयास करें। किसी भी रिलेशन के साथ आप चल रहे हैं, घर परिवार के सामने उस संबंध को रखना है, उस लिहाजा भी इस दिवस विशेष को बेहतर कहा जाएगा। तो वहीं तुला राशि, प्रथमतया व्यापारिक जीवन में छोटी छोटी बातों में उलझने से पूर्णतया बचें। तो वहीं पर कोई भी मेजर डील को फाइनलाइज करने के बेस में आपको ही निर्णय लेना है। लोगों की सलाह इतनी काम नहीं आएगी, तो अब स्वयं को वहां झोंक कर चलिएगा। इसी के साथ में सुबह सुबह जितनी जल्दी आप कार्य क्षेत्र में शुरुआत करेंगे, उतनी ही प्रगति के आधार को रचने वाले रहेंगे। यहाँ पर लेखन संबंधी प्रक्रिया भी काफ़ी हद तक सहयोग देने वाली हो सकती है। अपनी क्षमताओं के साथ में जुड़कर चलना अतीव आवश्यक है। धनागमन की स्थितियां भी व्यवस्थित वृद्धि यहाँ पर देती चली जा रही है। और वहीं माता और पिता के साथ संबंधों में लंबे समय से कोई भी उलझन बनी हुई थी, उससे कैसे दूर निकलेंगे, इसके बारे में सोचने की आवश्यकता। कई बार संबंधों में झुक कर चलना, सेल्फ जस्टिफिकेशन की प्रोसेस को हावी नहीं होने देना, वो भी बेहतर कहा जाता है। इसी के साथ यहाँ पुनः स्वयं को एकांत के साथ में जोड़ना, शांतिप्रद आधार को प्राप्त करना, ये भी एक आवश्यक बिंदुक्रम यहाँ साथ जुड़ता हुआ प्रतीत होता है। इसी के साथ भूमि संबंधित कामकाज में बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जा सकता है। वृश्चिक राशि, नौकरी पेशा जीवन में स्थिरता के साथ चलने का प्रयास करें। तो वहीं पर मस्कुलर पेन से संबंधित समस्याएं हावी हो सकती हैं। व्यापारिक जीवन में व्यवहारिक स्तर का बहुत ज़्यादा ध्यान दें। कोई भी व्यक्ति आपको कितने ही उकसावे के साथ लेकर चल रहा है, परंतु हम भीतर की शांति को खोने वाले नहीं रहेंगे। ये एक मूल मंत्र स्थापित करके चलिएगा। मेडिकल और टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़ाव है, तो ये दिवस विशेष आपके लिए अटमोस्ट पॉजिटिव बेसिस को इवॉल्व कर रहा है। तो वहीं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यहाँ पर नेटिव प्लेस के साथ में जुड़कर किसी भी कामकाज की शुरुआत करना अच्छा है। आउटसोर्सिंग और एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज के साथ हैं। अपनी स्ट्रेटजी में कुछ चेंजेस करके चलने की रिक्वायरमेंट यहाँ पर रहने वाली होगी, ये एक प्रमुख निवेदन। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि यहाँ पर आप यदि पैसिव इनकम सोर्सेस को डेवलप करके चलना चाहते हैं, उस लिहाजा भी ये समय बहुत बेहतर है। वहीं बढ़ते हैं धनु राशि की ओर।
भाग्य का सहयोग यहाँ बहुत अच्छे तरीके से बना हुआ है। आध्यात्मिक चिंतन में वृद्धि है। आत्मविश्वास से लबरेज होकर आप इस दिवस को अपने साथ जोड़िएगा। जहां दूसरे लोग यहाँ थोड़ा सा अलग अप्रोच के साथ हैं कि रविवार है, इत्मीनान से चलेंगे, क्या सोचेंगे, क्या करेंगे, उससे दूर हटकर हम यहाँ प्रिसाइज हैं अपने कामकाज को लेकर। जितना झोंक सकते हैं स्वयं को, उस स्थिति के साथ में जुड़कर चलना अतीव आवश्यक रहने वाला होगा। और वहीं ये भी निवेदन कि आप स्वयं को यहाँ ऐसे लोगों के साथ ज़रूर जोड़ें जिनकी अप्रोच में कंस्ट्रक्टिव बेस है, नएपन की सोच की एक धार है। और वहीं पर जो भी समय यहाँ एकांत में बीतेगा, मन की उलझनों को दूर हटाने वाला होगा। आप यहाँ पुनः हायर एजुकेशन के बेस को इवॉल्व करके चलना चाहते हैं, तब भी एक सपोर्टिव फ्रेम आपके साथ बहुत बेहतर तरीके से चलता हुआ प्रतीत होता है। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में नएपन को स्वीकार करके ज़रूर चलें। अगले पूरे ही सप्ताह की प्लानिंग करने के लिहाजा आधे से 1 घंटे का समय निकालना श्रेयस्कर कहा जाएगा। वहीं शनिदेव प्रधान मकर राशि, यहाँ व्यापारिक जीवन में बड़े निर्णय लेने से संभलें। लोग उकसावे के साथ में आपको लेकर चल सकते हैं, उनसे दूरी बनाकर रखें। कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में नई शुरुआत करने से बचें। नौकरी पेशा जीवन में जो भी टास्क हाथ में ले ली है, उसके एंड नोट तक खुद को वहां बनाकर रखने वाले होंगे। ये एक तारतम्य जरूर स्थापित करने वाले रहें। मकर राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ पर आप मेटल और रिसर्च संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में खुद को किसी भी प्रक्रिया के साथ में जोड़ना चाहते हैं, खुद को लगातार मंथन के साथ लेकर चलें। ऐसा समय आज ज़रूर बीते जो तकनीक से दूर, सारी ही और ऐसी अवस्थाओं से दूर हो जो कहीं न कहीं हमारे विचारों को प्रभावित करने वाली होती है। गैस्ट्रिक ट्रबल की अप्रोच लंबे समय से यदि बनी रही है, तो आज प्रॉपर बेस के मेडिकेशन के साथ में चलने की रिक्वायरमेंट यहाँ पर रहने वाली होगी। दोस्तों के साथ में जो भी समय बीतेगा, मन को यहाँ पर सुकून देता चला जाएगा। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, व्यापारिक जीवन में यहाँ पर वृद्धि के प्रतिबिंब निरंतर तौर पर साथ में चल रहे हैं। इसी के साथ में गृहस्थ पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों में उलझने से आप पूर्णतया बचिएगा। यही वो समय है जहां आप मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कार्य में अपने बूते किसी भी शुरुआत की ओर जा सकते हैं। एग्रीकल्चर के साथ में आपका जुड़ाव है या ट्रांसपोर्टेशन संबंधी किसी भी क्षेत्र विशेष में आपका हस्तक्षेप है। शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि के जातकों के लिए यहाँ पर बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट कहे जाएंगे। तो वहीं कम्युनिकेशन के साथ में एक पॉजिटिव लेवल को अपने साथ में लेकर चलने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। ये भी आप देखें कि यहाँ पर आपको यात्राओं से संबंधित कामकाज में एक अलग तारतम्य मिलने वाला हो सकता है। यहाँ पर जो आपने कहीं न कहीं खुद को उलझनों के साथ में पाया है, धीरे धीरे उससे मुक्त होने के आधार भी यहाँ सामने बनते हुए प्रतीत होंगे। कुंभ राशि के जातक इस समय अंतराल में गृहस्थ पक्ष के साथ किसी भी नई शुरुआत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उस लिहाजा इस समय विशेष को बेहतर कहा जाएगा। और वहीं आप यदि 2 से 3 कार्यों के साथ एक साथ चल रहे हैं, लग रहा है कि किसी एक कार्य के साथ में नुकसान है, निभाव नहीं है, लोग क्या कहेंगे, इसको यदि वाइंड अप कर दिया, तो आज एक एग्जैक्ट डिसीजन के साथ में चलने की रिक्वायरमेंट है। लोगों की सोच से दूर स्वयं के लिए क्या स्थिति अनुकूल है, उसके साथ आप चलने का प्रयास कीजिएगा। तो वहीं मीन राशि, सोच में परिपक्वता के साथ चलने की आवश्यकता है। कम्युनिकेशन में रिएक्टिव होने से बचें। व्यापारिक जीवन में जो निर्णय यहाँ ले लिए हैं, उनके साथ निरंतर गतिमान होने की आवश्यकताएं रहेंगी। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि नौकरी पेशा जीवन में आज भी कोई टास्क सामने निकल कर आती है, उसके साथ में जुड़कर चलना एक बेहतर क्रम कहा जाएगा। मानसिक सुख में आज कमी है, इस बात पर आप गौर कीजिएगा। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में जुड़े रहे हैं, अवकाश के इस दिवस विशेष में सोम और मंगलवार की प्लानिंग को जगह देकर आगे बढ़ा जा सकता है। पराक्रम में
निरंतरता के प्रतिमान यहाँ साथ साथ चलते हुए प्रतीत होते हैं। टेक्सटाइल संबंधी कार्य में अपने लिए नए हस्तक्षेप को बनाते हुए चलिएगा। तो ये था 28 अगस्त 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।